ये क्लास जो है वो मैंने रिवीजन के तौर पे, मास्टर क्लास के तौर पे बनाई है कि सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हमने पढ़ लिए हैं और बेसिक के सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करा दूं, मैं खुद अपने आप को कॉन्फिडेंस में ले लूं कि जो है वो सुनने वाले ने जो है वो बेसिक कंप्लीट कर लिए, मतलब बेसिक लेवल पे उसको आइडिया है कि किसको क्या बोलते हैं, क्या होती है चीजें, कैसे होती है। तो अब हम जो है वो स्टॉक मार्केट की वेबसाइट भी खोलेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी खोलेंगे, रेशियो एनालिसिस भी करेंगे, फंडामेंटल भी करेंगे, इकोनॉमिक बाहर के इंडिकेटर भी देखेंगे, क्या क्या देखना चाहिए। अब हम समझते हैं कि कंपनी क्या होती है। कंपनी को आप ऐसे समझो, चार दोस्त हैं, चार बंदे हैं, ये चारों बंदे 100-100 रुपए लेके आए, चार बंदे 100-100 रुपए लेके आए, चारों के मिला के जो सम बनता है वो बनता है 400 रुपए। अब इन्होंने क्या किया, 400 रुपए से ये बिजनेस स्टार्ट कर लिया, यानी कि कोई भी कारोबार स्टार्ट किया इन्होंने। कारोबार समझो इन्होंने स्टार्ट किया वाटर बोतल का, पानी की बोतलें बनाते ही प्लास्टिक की, इन्होंने ये कारोबार स्टार्ट किया। अभी तक तो हम इस कारोबार को बोलेंगे ये एक दुकान है या पार्टनरशिप बोलेंगे, हम कुछ भी बोल सकते हैं, कंपनी नहीं बोलेंगे। अच्छा, अब ये चार बंदे जो है वो जाते हैं किसके पास, एसीसीपी के पास। एसीसीपी के पास जाते हैं और एसीसीपी को बोलते हैं हमें जो है वो ये दुकान एज अ कंपनी रजिस्टर करानी। जब ये वहां पर एसीसीपी के पास इस दुकान को एज अ कंपनी रजिस्टर करा लेते हैं, तो फिर अब हम इसे दुकान नहीं बोलेंगे, अब हम इसे बोलेंगे कंपनी। इस कंपनी का नाम इन्होंने रख लिया, सपोज करो वाटर बोतल, और साथ में ये लगाएंगे पीवीटी। पीवीटी का मतलब होता है प्राइवेट कंपनी। किसी भी कंपनी के साथ अगर पीवीटी आ रहा होता है इसका मतलब होता है वो प्राइवेट कंपनी, और अगर पीवीटी नहीं आ रहा तो इसका मतलब है वो पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में। सपोज करो इन्होंने जो है वो इस तरीके से कर लिया। इस कंपनी के टोटल शेयर होल्डर कितने हैं, आप बोलोगे 4, क्योंकि इस कंपनी के मालिक हैं अभी 4। जो कंपनी के मालिक होते हैं उसे हम बोलते हैं शेयर होल्डर। अब क्या होता है कि कुछ 1-2 साल के बाद ये बंदे, वाटर बोतल तो अभी बिजनेस चल रहा है, इन्होंने ये सोचा कि हम जो है वो थर्मोस भी बनाते हैं, पानी की बोतलें तो हम बना रहे थे, लेकिन अब हम बनाते हैं थर्मोस भी बनाते हैं। लेकिन ये चारों बंदों ने सोचा यार थर्मोस बनाने के लिए हमारे पास पैसा तो है नहीं, हम अभी 4 पार्टनर हैं, हमारे पास जो 100-100 रुपए अपनी जमा पूंजी थी वो हमने लगा दी, अब हमारे पास पैसा तो है नहीं। तो अभी ये क्या करेंगे, अब इन्हें मजीद पैसा चाहिए। अब पैसा जब कंपनी को चाहिए होता है ना, तो वो जाती है स्टॉक एक्सचेंज के पास। स्टॉक एक्सचेंज के पास जाकर बोलती है कि भाई मुझे जो है वो तुम अपने पास लिस्ट कर लो, लिस्ट कर लो। अब जब ये कंपनी, अभी इनकी ये कंपनी थी वाटर बोतल प्राइवेट कंपनी, अब जब ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के पास जाकर लिस्ट हो जाएगी ना, अब हम इसे बोलेंगे लिस्टेड कंपनी। अब समझ में आया आपको लिस्टेड कंपनी किसको बोलते हैं। जब स्टॉक एक्सचेंज में जाकर एक कंपनी अपने आप को बोलते है कि मुझे लिस्ट कर लो, तो वो कंपनी लिस्टेड बन जाती है। अच्छा, लिस्ट करने के पीछे मकसद क्या होता है, मकसद होता है बिजनेस को एक्सपेंड करने का, बढ़ाने का। कैपिटल चाहिए होता है, जब फंड चाहिए होता है पार्टनर को बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास पैसा नहीं होता, तो वो स्टॉक एक्सचेंज के पास जाके कंपनी को लिस्ट कराते हैं, इस वजह से कि उन्हें जो है वो एक्सपेंड करना है बिजनेस की वजह से वो पैसा लें। इस बाकी अच्छा, पैसा लेंगे ये क्या मतलब, पैसा ये लेंगे इस अगेंस्ट में जो दूसरे बंदे जो पैसा देंगे ना, वो जाहिर सी बात है वो इनके पार्टनर बन जाएंगे, शेयर होल्डर बन जाएंगे, क्योंकि इस कंपनी के जब वो शेयर लेंगे, अब ये गए, अब सपोज करो शुरू से हम यहाँ से समझते हैं कि ये लिस्ट हो गए एसीसीबी के बाद। कुछ टाइम बाद ये एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उस डॉक्यूमेंट के अंदर सारी चीजें लिखते हैं कि भाई हम जो है वो बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, हम जो है वो थर्मोस बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो हमें जो है वो 200 रुपए चाहिए, 100 रुपए का एक हिस्सा हम दे रहे हैं। फर्ज करो 100 रुपए का एक हिस्सा हम दे रहे हैं। ये जो 100 रुपए हुआ, ये हुआ क्या, इसकी फेस वैल्यू हो गई, क्योंकि ये अभी 100 रुपए का एक हिस्सा दे रहे हैं। फेस वैल्यू के ऊपर आप इतना दिमाग नहीं लगाओ, मैं आपको बाद में समझा दूंगा। बहरहाल आप इतना समझो, ये एक हिस्सा इन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, डॉक्यूमेंट के अंदर इन्होंने लिखा कि हम एक हिस्सा 100 रुपए का दे रहे हैं, जिसको पार्टनर बनना है वो आके बन सकता है, हमें मैक्सिमम 200 रुपए की जरूरत है, तो 2 सीटें खाली है, क्योंकि एक 100 रुपए का, या एक ही बंदा 200 रुपए दे दे, या फिर 2 बंदे 100-100 रुपए लिया है, इन्होंने ऐसे बोला। ये जो डॉक्यूमेंट में इन्होंने लिखा है ना, ये सारी बातें कि हमें ये जरूरत है, इसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। ये जो इन्होंने ऑफर की है ना पब्लिक को कि हमें 200 रुपए चाहिए, इसे हम बोलते हैं आईपीओ। ये जो 2 बंदे, सपोज करो 2 बंदे इन्हें मिल जाते हैं, एक का नाम है मिस्टर एक्स और एक का नाम है मिस्टर वाई, एक का नाम है मिस्टर एक्स और एक का नाम है मिस्टर वाई। ये जो 2 बंदे इन्हें मिल गए और ये इस डॉक्यूमेंट को पढ़ के इन बंदों को ये पैसे दे देते हैं, और बदले में जाहिर सी बात है जब ये पैसे देंगे तो ये इस कंपनी के क्या बन जाएंगे, हिस्सेदार, मतलब शेयर होल्डर। समझ में आ रही है गेम अब, तो ये बन जाएंगे इसके शेयर होल्डर। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है, मैंने आपको पूरी एक कहानी के अंदर समझा दिया कि शेयर होल्डर क्या होता है, शेयर प्राइस क्या होती है, और जो है वो कंपनी किसको बोलते हैं, प्राइवेट कंपनी किसको बोलते हैं, लिस्टेड कंपनी किसको बोलते हैं। पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव कहानी बना के मैंने आपके दिमाग में गोली की तरह बोल दी है। अच्छा, एक चीज रह गई डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब जो है वो मैं आपको बताऊं, डिविडेंड का मतलब होता है शेयर होल्डर को प्रॉफिट में से जो हिस्सा मिला है, कंपनी ने जो प्रॉफिट में से हिस्सा दिया है शेयर होल्डर का, वो शेयर होल्डर उसको बोलता है डिविडेंड। फर्ज करो कंपनी ने जो है वो प्रॉफिट कमाया कितना, 100 रुपए का। अब ये 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया और कंपनी के शेयर होल्डर सपोज करो 5 है, हर एक शेयर होल्डर को 20 रुपए बांटेगी कंपनी 100 रुपए में से। अब ये जो हर एक शेयर होल्डर को 20 रुपए का फायदा मिल रहा है ना, ये शेयर होल्डर बोलेगा ये मुझे 20 रुपए का डिविडेंड में, प्रॉफिट में से हिस्सा शेयर होल्डर का, इस कॉल्ड डिविडेंड। देखो अब अपन समझते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन रिव्यू कर रहे हैं अभी।
स्टॉक मार्केट के बारे में मैंने आपको बताया था, ऐसी कोई भी मार्केट जहाँ पर एक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स ट्रेड होते हैं, खरीदे बेचे जाते हैं। ट्रेड का मतलब है खरीदा बेचना। ऐसी कोई भी मार्केट हो, चाहे गली के अंदर हो, दुकान पे हो, आसमान पे हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कहीं पर भी हो, उस मार्केट को हम कहते हैं क्या? स्टॉक मार्केट। अच्छा, स्टॉक मार्केट के बेनिफिट क्या है? देखो, स्टॉक मार्केट के बेनिफिट एक कंपनी के लिए, अगर एज अ कंपनी अगर हम देखें बेनिफिट एज अ स्टॉक मार्केट के, तो अभी हमने पिछली एग्जांपल में ये देखा था कि फंड्स को रेस कर सकती है कंपनी, यानी कि स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसी एक जगह बन जाती है कंपनी के लिए जहां पे कंपनी चाहे तो अपना जो है वो हिस्सा दे दे, यानी कि शेयर्स दे दे, ओनरशिप दे दे, पार्टनरशिप दे दे, हिस्सादार बना ले। आवाम चूंकि स्टॉक मार्केट में इतनी सारी होती है, पैसा इतना ज्यादा होता है स्टॉक मार्केट में, तो किसी भी कंपनी के लिए फंड रेस करना बहुत आसान है। तो स्टॉक मार्केट का एक बेनिफिट है कंपनी को। कंपनी को जब भी पैसा चाहिए तो वो क्या करेगी? अपना शेयर जो है वो हिस्सा बेच रही होगी, भाई जो इंटरेस्टेड है आके ले ले, इंटरेस्टेड होंगे वो जाके ले लेगा। दूसरा, एज अ इन्वेस्टर अगर हम देखें, एज अ इन्वेस्टर जो है वो ये फायदा है कि स्टॉक मार्केट से पैसा बहुत कमाया जा सकता है। ये मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास स्किल्स है ना, और अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग है और स्किल्स आप सीख लेते हो, एक तो होता है बिना सीखे जंप वहां पे कूदना स्टॉक मार्केट, वो तो होता है सट्टा बाजारी। लेकिन अगर आप सीख के उतरते हो और जो है वो कंपनी को अच्छी तरह एनालाइज करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े अच्छे खासे लोगों ने जो है बड़ा पैसा बनाया। वॉरेन बफेट का नाम तो आपने सुना होगा, अगर पता नहीं है या नहीं। दुनिया का अमीर तरीन इन्वेस्टर के अंदर आता है और उसने अपना सारा पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट से बनाया। आज मौजूदा टाइम में तकरीबन 15-20 कंपनी का मालिक है अकेला वो। उसकी नेटवर्थ भी जो है सब में ज्यादा है दुनिया के अंदर। दुनिया में मेरे ख्याल में 5-10 बंदों में टॉप पे आता है। वो बंदा बोलता है, बोले मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी 11 साल का था जब मैं। आज जो है वो हम 25-25 साल के हो गए, 30-30 साल के हो जाते हैं और इन्वेस्टमेंट का टके का नहीं पता होता, पैसा आया और खा गया। एक रिसर्च के अंदर मैं आपको बुक्स वगैरह भी बता देता हूँ। उस रिसर्च के अंदर ये कंक्लूड किया कि जो बंदा 20 साल से पहले, 20 से 25 साल की उम्र में अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देता है और फाइनेंशियल नॉलेज हासिल कर लेता है, उसको मतलब फाइनेंशियल नॉलेज हासिल हो जाती है, इन्फ्लेशन वगैरह के बारे में, एसिड लाइबिलिटी और थोड़ा सा दिमाग हो, 20 से 25 साल की उम्र में अगर वो इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट करते हैं ना, तो उसको बिलियनर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसके बाद अगर हम देखें इन्वेस्टर और ट्रेडर में क्या फर्क, इन्वेस्टर और ट्रेडर को जो है आप दो हिस्सों में ऐसे रख सकते हो। इन्वेस्टर वो होता है जो, देखो इन्वेस्टर और ट्रेडर का वैसे कोई फर्क है नहीं, ये ऐसी सिर्फ लोगों ने बनाया। दोनों जो है वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, अपना शेयर्स खरीदते हैं, दोनों इन्वेस्टर और ट्रेडर। फर्क ये होता है कि इन्वेस्टर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। ट्रेडर जो होता है ना, वो बोलता है बोले मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जो है वो थोड़ा सा मुनाफा मिले अभी, और मैं जैसे 100 रुपए के शेयर लिए 120 में बेचे, वो बोलता है मुझे 20 रुपए का भी फायदा मिल जाए, मेरा सही है। 1-2 दिन में, घंटे में, जितनी जल्दी उसको फायदा मिले वो निकलने की करता है। ट्रेडर उसको बोलता है। इन्वेस्टर बोलता है बोले मैंने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट की है, मैं अगले 10 साल 15 साल बाद जो है वो देखूंगा मेरी पैसा कहाँ पहुंचा। चौथे नंबर पर अगर हम कैपिटल गेन को अगर हम डिस्कस करें, तो कैपिटल गेन का मतलब मैंने आपको बताया था, अगर आपने कोई शेयर 100 रुपए के खरीदे फर्ज करो, और उसको बाद में आप 150 रुपए के बेच दे दो, 2 साल बाद, 3 साल बाद, या एक दिन बाद, जब भी इसकी 150 प्राइस हुई आपने बेचा, मतलब शेयर्स पे आपको जो फायदा हुआ पैसों की मद में, 100 रुपए के लिए 150 के बेचे 50 का फायदा हुआ, 100 के लिए 120 के बेचे 20 का फायदा हुआ। ये जो फायदा है पैसों की मद में, इसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। आई समझ में? स्टॉक ब्रोकर क्या हो? स्टॉक ब्रोकर का जो है हमने पढ़ा था कि फर्ज करो अगर आपको स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदने, लेकिन स्टॉक मार्केट से शेयर आप डायरेक्ट नहीं खरीद सकते, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो आपको जानता भी नहीं। तो आपको एक बीच के अंदर कोई ना कोई एक बंदा या एक फर्म या एक कंपनी, कोई भी, वो हेल्प करेगी, मदद करेगी मिडल मैन के तौर पे शेयर खरीदने में और बेचने में। जो ये फर्म और मिडल मैन या जो बंदा, ये जो हेल्प करेगा ना आपको शेयर खरीदने और बेचने में, इसको हम बोलते हैं ब्रोकर। उसके बाद मैं आपको बताऊं हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का तरीका बहुत आसान है। जैसा अभी हमने समझा कि भाई स्टॉक मार्केट में अगर हमने शेयर्स खरीदना या बेचना है तो हम ब्रोकर के जरिए खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले आप ऐसा करो, चूज करो ब्रोकर कौन अच्छा, बीएमए कैपिटल, एकेडी सिक्योरिटी, और भी यानी आरिफ हबीब हो गया, कोई भी आप ब्रोकर सिलेक्ट कर लो। उसके बाद क्या करो, आप उसकी वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सा अकाउंट खोलना है, सहूलत अकाउंट खुलवाना है, नॉर्मल अकाउंट खुलवाना है। सहूलत अकाउंट मैंने आपको बताया था कि उसकी लिमिट ये होती है कि अगर किसी को 10 लाख तक मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट करनी है या उससे कम, तो सहूलत अकाउंट खुलवा ले, उसमें रिक्वायरमेंट और डॉक्यूमेंटेशन कम चाहिए होती। अगर किसी को नॉर्मल अकाउंट खुलवाना है तो वो नॉर्मल अकाउंट खुलवा ले, उसमें कोई भी लिमिट नहीं होती। तो जब आपने फाइनल कर लिया मुझे कौन सा अकाउंट खुलवाना है, उनकी वेबसाइट पे जाओ, आप फॉर्म फिल करो, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को सबमिट करो। उनकी मैनेजमेंट जो है वो, ब्रोकर की मैनेजमेंट आपसे कांटेक्ट करेगी। कांटेक्ट करने के बाद जो है वो आपका 1 से 2 दिन में अकाउंट खोल देगी। ब्रोकर के पास आपका एक सब अकाउंट खुल जाएगा, सीडीसी सब अकाउंट उसको बोलते हैं, जो अकाउंट खुल जाएगा। अकाउंट खुलने के बाद आप अपने जो बैंक है उसके अंदर फंड ट्रांसफर करो, पैसे ट्रांसफर करके उस जो ब्रोकर ने आपको अकाउंट दिया उसके अंदर ट्रांसफर करो। फिर जो ब्रोकर ने आपको अकाउंट दिया उसके जरिए आप स्टॉक मार्केट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो और आप जो है वो शेयर्स को सेल या बाय कर सकते हो। ये तो हो गया कि इन्वेस्ट कैसे करें स्टॉक मार्केट में। अच्छा, जब आप इन्वेस्ट करोगे ना तो आपको 2 चीजें पता होना चाहिए। फर्स्ट करो, आपने को शेयर्स बाय करने, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बता रहा हूँ, आपको 2 चीजें पता होना चाहिए। बेचने में भी ये रूल अप्लाई होता है, लेकिन अभी आप समझने के लिए जो है आप समझो कि आपको शेयर्स बाय करने, एक होता है मार्केट ऑर्डर टाइप और एक होता है लिमिट ऑर्डर टाइप। इन दोनों में फर्क क्या है? फर्ज करो अगर आपको 100 शेयर्स खरीदने हैं लकी सीमेंट के, आपने जो ब्रोकर ने ऐप दी है उससे आपने ऑर्डर डाला
कि मुझे 100 शेयर चाहिए, स्टॉक मार्केट में आपने ऑर्डर प्लेस किया, मुझे 100 शेयर्स चाहिए। अब आपने प्राइस डिफाइन नहीं की कि मुझे किस प्राइस पे चाहिए, या आपने लिमिट नहीं लगाई कि मुझे कौन सी कितने रुपए पे चाहिए, कितनी लिमिट के अंदर अंदर चाहिए, आपने बस यूँ बोला मुझे 100 शेयर्स चाहिए। अब जो करंट प्राइस जो चल रही होगी इस लकी सीमेंट की, उस प्राइस के ऊपर आपको 100 शेयर्स दे दिए जाएंगे। इसको हम बोलते हैं मार्केट ऑर्डर, जहां आपने प्राइस डिफाइन नहीं की कि कितने पे आपको खरीद। दूसरा होता है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर इसका अपोजिट होता है। फर्स्ट करो लकी सीमेंट की जो शेयर प्राइस चल रही है वो चल रही है अभी मौजूदा टाइम में 922 रुपए। अब आपने जो है वो ब्रोकर ने जो ऐप दिया उसके थ्रू आपने स्टॉक मार्केट पर ऑर्डर डाला कि मुझे 100 शेयर बाय करने हैं 920 रुपए में, लेकिन मार्केट में प्राइस तो चल रही है 922। अभी जो आपने 920 डाला इसका ये मतलब होता है कि जब भी आज के दिन जिस दिन आपने ऑर्डर डाला उस दिन स्टॉक मार्केट बंद होने से पहले पहले अगर तो प्राइस 922 पे आ गई तो आपको शेयर जो है वो खरीद सकते हो। आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा, सक्सीड हो जाएगा। अगर तो प्राइस जो है वो 922 पे नहीं 920 पे नहीं आती, उससे ऊपर ऊपर रहती है प्राइस, तो फिर आपका ऑर्डर वैसा का वैसा लगा रहेगा, आपका ऑर्डर फर्दर प्रोसेस नहीं होगा, आप शेयर्स नहीं खरीद पाओगे। तो इसको बोलते हैं लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर। मतलब लिमिट लगा दी, लिमिट ऑर्डर में मतलब लिमिट लगा दी, मार्केट ऑर्डर मतलब सिर्फ कोई लिमिट नहीं लगाई, जो प्राइस चल रही है उस पर खरीद ली। ये फर्क होता है बेसिकली। टाइप ऑफ सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ सिक्योरिटी में आप समझ लो 3 टाइप की सिक्योरिटी, एक बॉन्ड समझ लो, एक स्टॉक समझ लो और म्यूचुअल फंड समझ लो। देखो म्यूचुअल फंड तो एक डिटेल टॉपिक है, उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह मैंने सोचा हुआ है एक वीडियो में बनाऊंगा जिसके अंदर पूरी हर चीज में कवर करूंगा। म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या क्या चीज देखनी चाहिए, हमारे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट रहेगा, रिस्क असेसमेंट हम कैसे करें म्यूचुअल फंड की, उसका CAGR क्या होता है, XIRR क्या होता है, बड़ा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद 2 चीजें बचती हैं, एक बचता है बॉन्ड और एक बचता है स्टॉक। स्टॉक जो है वो शेयर्स होते हैं, शेयर्स को खरीदना बेचना वो हमें पता है, स्टॉक मार्केट में हम खरीद सकते हैं। दूसरी चीज जो स्टॉक मार्केट में खरीदी बेची जाती है वो होता है बॉन्ड। अब बॉन्ड क्या होता है मैं आपको बताऊं। फर्स्ट करो कंपनी को लोन लेना, एक तो लोन ले सकती है कंपनी बैंक में जाके भी, दूसरा कंपनी लोन ले सकती है आम आवाम से भी, जनरल पब्लिक से भी। जनरल पब्लिक से कैसे ले सकती है, ऐसे ले सकती है कि बैंक कंपनी जो है वो 100 कागज के टुकड़े इशू करेगी, 100 कागज के टुकड़े इशू करेगी और बोलेगी कि मुझसे ये कागज एक कागज ले लो और इस एक कागज के बदले में मुझे 100 रुपए दे दो, और जो बंदा भी 100 रुपए देगा उसको मैं हर साल 10% का सूद दूंगी 3 साल तक। अभी जो 100 रुपए ये है इस बॉन्ड की फेस वैल्यू, और ये सूद है ये है इंटरेस्ट रेट, और जो 3 साल है ये है टेन्योर टर्म मेच्योरिटी टाइम, यानी कि 3 साल के बाद आप ये कागज का टुकड़ा दोबारा कंपनी को दोगे और कंपनी आपको 100 रुपए वापस दे देगी। उसको मैं हर साल 10% का सूद दूंगी 3 साल तक। अभी जो 100 रुपए है ये है इस बॉन्ड की फेस वैल्यू, और ये सूद है ये है इंटरेस्ट रेट, और जो 3 साल है ये है टेन्योर टर्म मेच्योरिटी टाइम, यानी कि 2 ऑप्शन है। या तो आप जो है वो इसको बॉन्ड अपने पास रखो 3 साल तक, हर साल 10% का सूद खाते रहो, कंपनी देती रहेगी, और 3 साल के बाद ये बॉन्ड वापस कंपनी को दे दो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको स्टॉक मार्केट में जाके बेच भी सकते हो। ये बॉन्ड स्टॉक मार्केट में बिकता है, जैसे शेयर्स बिकते हैं वैसे बॉन्ड भी बिकता है। इसके बारे में वैसे हमारा कोर्स है नहीं, हमारा जो कोर्स है स्टॉक्स के ऊपर है, शेयर्स के ऊपर है, तो उसी के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। स्टॉक्स को हम इक्विटी सिक्योरिटी भी बोलते हैं, यानी कि किसी कंपनी की मालकियत के अंदर जो है वो खरीदो फरोख्त करना। उसके बाद आप ये समझो कि शेयर कैपिटल, ये भी मैं आपको बैलेंस शीट के टाइम पे बताऊंगा। बहरहाल आप ये समझो इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है। इशूड शेयर कैपिटल का मतलब होता है एक कंपनी के मौजूदा टाइम में टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने इशू किए हुए कंपनी ने, एक कंपनी के टोटल कितने हिस्सेदार हैं, इसको ये भी बोल सकते हैं। इशूड शेयर कैपिटल को ये भी बोल सकते हैं मौजूदा टाइम में एक कंपनी के कितने हिस्सेदार हैं, ये यूं भी बोल सकते हैं कितने शेयर्स इशू किए हुए हैं। अच्छा, इशू शेयर कैपिटल एक हमने पढ़ा। उसके बाद है ना शेयर्स की मैं आपको टाइप बताता हूँ। देखो, एक होता है ट्रेजरी शेयर्स, और एक होता है रिस्ट्रिक्टेड शेयर, और एक होता है शेयर्स होल्ड बाय इंस्टीट्यूशन। शेयर्स की टाइप नहीं, बस ये ऐसे ही समझे हुए हैं ये, यानी कि किसके पास है ये डिपेंड करता है, उसकी बेस पे इसको कैटेगराइज किया। ट्रेजरी शेयर्स वो होते हैं जो कंपनी ने पहले इशू किए स्टॉक मार्केट में, और आम बंदों ने, जनरल पब्लिक ने उन शेयर को खरीद लिया, लेकिन बाद में कंपनी के पास पैसा ज्यादा आ गया, कंपनी ने बोला हम ऐसा करते हैं अपने शेयर दोबारा खरीद लेते हैं। जो कंपनी ने अपने ही शेयर दोबारा खरीद लिया उसको हम बोलते हैं ट्रेजरी शेयर्स। ट्रेजरी शेयर्स। इशूड शेयर कैपिटल जो मैंने आपको बताया मौजूदा टाइम में कितने इशू किए हुए शेयर, उसमें से अगर हम ट्रेजरी शेयर्स को माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स। आउटस्टैंडिंग शेयर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आउटस्टैंडिंग शेयर जब हम मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स के लिए कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि इसको इंडेक्स के अंदर डालें या नहीं डालें, तो ये मार्केट इंडेक्स क्या, ये भी हम बाद में पढ़ते हैं इंडेक्स क्या होता है। हमारा आउटस्टैंडिंग शेयर आ जाएगा इशूड शेयर कैपिटल में से अगर ट्रेजरी शेयर्स को माइनस कर। उसके बाद होता है रिस्ट्रिक्टेड शेयर। रिस्ट्रिक्टेड शेयर ये होते हैं जो कंपनी के इनसाइडर बंदों के पास हो, जैसे कि कंपनी के CFO के पास है, CEO ने शेयर्स खरीदे। अच्छा, रिस्ट्रिक्टेड शेयर इसका नाम इसलिए रखा गया, ये जो इनसाइडर होते हैं ना वो स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स बेच नहीं सकते, क्योंकि जाहिर है कंपनी की उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कब कंपनी जो है वो फायदे में जा रही है, कब कंपनी नुकसान में जा रही है, तो उन्हें तो हर चीज पहले से पता। क्योंकि अगर कंपनी फायदे में जा रही है, जैसे आज 2 महीने पहले हमें पता है कि कंपनी अगले 2 महीने में हम जब फायदे में जा रही है तो इसकी शेयर प्राइस ऊपर जाएगी, तो आज हम शेयर अपने रख लेंगे, और हमें पता लगेगा कि नुकसान में जा रही है तो जाहिर है हम शेयर बेचने की करें। तो इनसाइडर है उनको तो ये सारी बातें पहले से पता होती है, इसलिए उनके लिए रूल बनाया गया कि जो इनसाइडर है यानी कि रिस्ट्रिक्टेड शेयर है जिनों के पास, वो अपने शेयर्स खरीदो फरोख्त नहीं किए कर सकते। अच्छा, अगर आउटस्टैंडिंग शेयर में से हम रिस्ट्रिक्टेड शेयर को माइनस कर दें और दूसरा वो वाले शेयर माइनस कर दें जो इंस्टीट्यूशन ने रखे हुए हैं, जैसे कि
अलमिजान के पास कुछ शेयर है और एनआईएचबीएल के पास है, गवर्नमेंट के पास है कुछ शेयर। अगर आउटस्टैंडिंग शेयर में से रिस्ट्रिक्टेड शेयर को माइनस कर दें और इंस्टीट्यूशन ने जो रखे हुए शेयर उनको माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाते हैं फ्री फ्लोट शेयर। फ्री फ्लोट शेयर का मतलब क्या होता है? फ्री फ्लोट शेयर का मतलब होता है ये वो शेयर है, ये उन पब्लिक के पास है जो आम आवाम है घर के अंदर जो बैठी हुई है, और मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा इन शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, यानी कि फ्री फ्लोट शेयर की ट्रेडिंग होती है। अब हम पढ़ते हैं इंडेक्स। इंडेक्स का मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स जो है वो होता है, जैसे कि अगर मुझे इंडेक्स बनाना है, टोटल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 550 कंपनियां हैं। अब इन 550 कंपनी इंडेक्स बनाने का मकसद मैं आपको बताऊं क्या होता है। इंडेक्स बनाने का मकसद ये होता है कि हम 550 कंपनियां, अब हर कंपनी की जो है वो परफॉर्मेंस अलग अलग होती है, किसी कंपनी की शेयर प्राइस ऊपर जाएगी, किसी की नीचे आएगी, तो हमें कैसे पता लगेगा कि पूरी मार्केट की परफॉर्मेंस क्या है, कैसे पता लगेगा? तो इसलिए जो है वो हम इंडेक्स बना देते हैं। अब जैसे KSE 100 एक इंडेक्स बना हुआ है मौजूदा टाइम में स्टॉक मार्केट में, उसके अंदर 100 बड़ी कंपनियां डाली हुई हैं, यानी कि वो 100 बड़ी कंपनियां डाली हुई हैं जिनकी वैल्यू सब में ज्यादा, जाहिर सी बात है जिनकी वैल्यू जो ज्यादा असर रखती है, इन 550 में से 100 ऐसी बड़ी हैं कंपनियां हैं जिनों के पास वैल्यू सब में ज्यादा है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे समझाऊं, समझो एक क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, एक क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं। अब 10 में से 3 बच्चे ऐसे हैं जिनों के पास 500 रुपए, 10 में से 3 बच्चे ऐसे हैं जिनों के पास 500 रुपए, और बाकी के जो 7 बच्चे हैं उनों के पास सिर्फ 50 रुपए। तो इस क्लास में टोटल कितने पैसे हैं बच्चों के पास? 550। लेकिन हम बोलेंगे कि 3 बच्चे ऐसे हैं जिनों के पास पूरी क्लास का सब में ज्यादा पोर्शन है पैसों का। तो इसी तरीके से हम KSE 100 में वो 100 कंपनियां डाल देते हैं जिनों की वैल्यू इन 550 में सब में ज्यादा है, सब में ज्यादा पोर्शन है एज अ वैल्यू के तौर पे अगर हम इसको कंसीडर करें। इस वैल्यू को जब हम डाल देंगे 100 बड़ी कंपनी, जाहिर सी बात है फिर हम ये बोलेंगे जब इन 100 बड़ी कंपनी की प्राइस में चेंज आएगा तो हम KSE 100 के अंदर जो है वो नेट इंपैक्ट जो आ रहा होगा चेंज का, यानी कि KSE 100 अगर ऊपर जाएगा तो हमें ये बोलने में आसानी होगी कि मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी रही। अगर KSE 100 नीचे जाएगा तो हम बोलेंगे मार्केट की परफॉर्मेंस बेकार रही, क्योंकि जब बड़ी बड़ी कंपनी की वैल्यू में फर्क आ रहा है तो जाहिर सी बात है पूरी मार्केट में फर्क आ रहा है। तो केस इंडेक्स बनाने का मकसद ये होता है, रिवीजन कराया ना, समरी जो बनाई है, इसका मकसद ये था क्योंकि अब हम अगली क्लास से जाएंगे एडवांस लेवल, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, बैलेंस शीट क्या होती है, उसका आइटम, ये वो 10 चीजें पढ़ेंगे हम।